हेलो बच्चों, कैसे हो? मैं पिंकल जैन नागोड़ा कोचिंग क्लास से आज आपके सामने लास्ट क्लास का जो ऑप्टिक्स में अपन ने शॉर्ट ट्रिक्स का डिस्कस किया था कंपटीशन के हिसाब से, उसी को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। सबसे फर्स्ट उसमें हमने जो सीखा था शॉर्ट ट्रिक्स, उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। जैसे इमेज प्लॉटिंग होता है, इमेज प्लॉटिंग में हमको क्या ध्यान रखना होता है। जैसे इमेज प्लॉटिंग पे मैं एग्जाम्पल से भी समझाऊंगा, पहले इस चीज को इमेज प्लॉटिंग में क्या क्या ध्यान रखना पड़ता है। देखो, इमेज प्लॉटिंग में क्या होता है, हमारे पास दो कॉन्सेप्ट होता है। फर्स्ट क्या होता है, ड्रॉ द परपेंडिकुलर ऑन द मिरर। सबसे फर्स्ट जो हमारे पास क्या होगा, ड्रॉ द परपेंडिकुलर ऑन द मिरर। और फिर क्या बोलता है, मिरर को एक्सटेंड करना, मतलब क्या होगा, इमेज बना। और ये इमेज ड्रॉ द परपेंडिकुलर होता है, और इमेज कितनी हो सकती है, इनफाइनाइट ऑफ इमेज हो सकती है, इनफाइनाइट ऑफ तरीके हो सकते हैं। कितने, जैसे ये क्वेश्चन है, ये एग्जांपल था, इसके अंदर ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह समझना है। इसने ये बोला, ये मिरर है, ठीक है, और ये हमारे पास ये मिरर है और ये 30 डिग्री पर रखा हुआ है, और इसका ऑब्जेक्ट किस लोकेशन पे, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ से ओरिजिन से हमारे पास कितने 2 मीटर डिस्टेंस पर। तो इसका इमेज कहाँ बनेगा, इमेज के कोऑर्डिनेट निकालना, बिल्कुल अच्छी तरह से समझा। सबसे फर्स्ट हमारे पास इमेज है, ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, आपको पता है। तो मिरर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो आपके पास परपेंडिकुलर क्या बनेगा, ये वाला, ठीक है, आपको ये परपेंडिकुलर बनेगा, ये वाला। अब आपको एक चीज पता है, क्या पता है, फर्स्ट आपने, अब यहाँ पे आपको पता, जितना डिस्टेंस ऑब्जेक्ट और मिरर का होगा उतना ही इमेज और मिरर का होगा। तो आपके पास यहाँ पे बन गया ये चीज है, सर यहाँ पे कोई इमेज बनेगा, ये आपके पास। अब आपके पास ये एक चीज पॉइंट हो गया। फिर आपको पता है ये एंगल, ये जितनी डिस्टेंस उतनी ये डिस्टेंस है, ठीक है, तो ये जितना एंगल है उतना ये एंगल होगा। तो ये एंगल लगभग कितना होगा, क्या होगा, ये भी 30 डिग्री। दूसरी और चीज आपको इसके क्या निकालना है, कोऑर्डिनेट, बहुत अच्छी तरह से समझने की कोशिश करना। ये 2 है तो ये भी क्या आएगा, ये कितना आएगा, 2। अब हमारे पास इसका कोऑर्डिनेट्स, एक्स कोऑर्डिनेट किधर आएगा, इसके यदि कांस्टेंट निकालना है, कोऑर्डिनेट निकालना है, तो इधर एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये पूरा एंगल हमारे पास कितना आ गया, 30 और 30 60। तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या आ गया, 2 cos 60, और वाई कोऑर्डिनेट क्या आ गया, और 2 sin 60। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट क्या आ गया, 2 cos 60 एक्स में और 2 sin 60 वाई। तो ये इजी तरह से क्वेश्चन था, अच्छी तरह से कभी भी। अब cos 60 की वैल्यू 1/2 पुट करोगे, 1 आ गया, और 2 sin 30 की 60 की वैल्यू 2 √3/2 दिए, 1, √3। ये हमारे पास इसके कोऑर्डिनेट्स है। क्वेश्चन में तरीका क्या किया, सबसे पहले हमको क्या करना है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो हमारे पास इस क्वेश्चन का अच्छी तरह से सॉल्यूशन आ जाएगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, हमारे पास और सारे बहुत सारे ले सकते हैं, हमको अच्छी तरह से समझना वैसे कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। जैसे मैंने मिरर को कहाँ रखा, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा, ऐसे जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है। एक और चीज ध्यान रखता है, तरीके हैं, और कभी भी होता है तो इसमें और मिरर को क्या कर सकते हैं, एक्सटेंड करना। जैसे मिरर नहीं हो तो ऑब्जेक्ट है, मिरर को एक्सटेंड, ये 3 चीज तो ध्यान रखना, ठीक है। ये जैसे यहाँ मिरर है, ठीक है, अच्छी तरह समझना। ये ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है, ये मिरर है, ऑब्जेक्ट है, और इसके कोऑर्डिनेट्स में आपको दे देता हूं, क्या दे रखा है, -2, 0। इसका इमेज कहां बनेगा, उसकी लोकेशन आपको ध्यान रखनी। वैसे तो मैं आपको बता देता हूँ, सीधा सिंपल सा, कभी भी होता है तो इसके इंटरचेंज करना होता है, लेकिन आपको ये समझ में, मैं आपको करके बताता हूँ कैसे बनेगा। सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होता है, सर यहाँ तक, यहाँ पे है तो हमारे पास यहाँ पे कोई मिरर नहीं है, तो सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होगा, मिरर को एक्सटेंड करो। तो देखो मैंने मिरर को एक्सटेंड किया, मैं आपको अलग पेन से एक्सटेंड करके बता देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। सबसे फर्स्ट स्टेप मैंने क्या किया, मिरर एक्सटेंड कर दिया, मतलब ये मिरर आ गया मेरे पास, ठीक है। एंगल मैंने कितना दे रखा है, सॉरी यहाँ पे दे रखा था, मैं भूल गया, 45 डिग्री। चलो अब हमारे पास ये एंगल 45, तो एंगल तो 45 आपको पता लग गया, ये भी 45, मिरर एक्सटेंड हो गया। फर्स्ट स्टेप क्या था, मिरर एक्सटेंड कर दिया। सेकंड स्टेप हमारे पास क्या आ गया, ड्रॉ द परपेंडिकुलर। तो यहां से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ये हमारे पास, और उतना परपेंडिकुलर कितना, ये यहाँ पे,
हो गया। ये एंगल 45 है तो ये भी एंगल क्या आएगा 45 को पता है 90 डिग्री। ठीक है, अब हमारे पास ये 45 ये 45 हो गया, इसका यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे इसका कॉन्सेप्ट कितना आ गया, ये यहाँ से आपको थोड़ा सा मैं इसको परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ करूँ थोड़ा क्लियर हो जाएगा। तो हमारे पास ये यहाँ पे पॉइंट आएगा। अब ये पॉइंट क्या आएगा बोलो, तो यहाँ पे क्या आएगा, ये इंटरचेंज हो गया, 0 तो एज इट इज रखा लेकिन क्या आएगा -2। तो आपको कभी भी ऐसा आता है तो ऐसे एग्जांपल को कैसे करना, ये चीज ध्यान रखनी बिल्कुल इजी तरह से है, ध्यान रखना है, कॉन्सेप्ट पकड़ना है। कंपटीशन में ऐसा आता है तो आपको घबराना नहीं, बिल्कुल अच्छी तरह से करना है। नेक्स्ट और टाइप का क्वेश्चन भी आ सकता है, जैसे मैं आपको बोल देता हूँ, क्या बोल रहा हूँ देखो, क्वेश्चन ऐसा है, ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पे मिरर है, ठीक है, कितना डिग्री है 45 डिग्री, और यहाँ पे कोई ए और यहाँ पे कोई पॉइंट बी दे दें, इसका इमेज कहाँ बनेगा आपको पता लग गया। सबसे फर्स्ट स्टेप क्या करोगे बोलो वापस, बोला सर मिरर एक्सटेंड, सो वी क्या किया, मिरर को एक्सटेंड किया। अब ए का बनेगा तो आपको पता लग गया सर ए यहाँ पे बनेगा, मान लो ए 45 है तो 45 हो गया। बी का बनेगा तो हमारे को पास पता है सर हमारे पास ए और बी की पोजीशन। तो आपको ये सबसे अच्छा कंसेप्ट समझाया मैंने आपको कि कभी भी ऐसा इमेज प्लॉटिंग सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अच्छी तरह से सीख लेना कैसे बनती है। कभी एक एग्जांपल ऐसा भी आता है, जैसे देखो मैं आपको बताऊं, ये घड़ी है, ठीक है, अपन घड़ी बना लेते हैं, जैसे ये 12 1 2 3 4 5 और ये 6 7 8 9 10 11 और 12, और ये लिखा हुआ है एज इट इज बना हुआ है, ठीक है। और इसमें आपको कैसे लिखा हुआ है देखो, अभी आपको बोला हुआ है कैसे बना हुआ है कि अभी घड़ी में कितने बजे 8 बज के, ठीक है, 19 मिनट और 45 सेकंड हुए, ठीक है। इसका इमेज प्लॉटिंग करोगे कैसे बनेगा, अच्छी तरह से समझने की कोशिश करना, ठीक है। मैंने इस पेपर पे ये इस इमेज को ड्रॉ किया है, ठीक है, आपको मैं बता देता हूँ। जैसे ये मेरे पास आपके पास यहाँ पे अभी सबसे पहले 8 बज के, तो मैंने यहाँ पे आपको अलग अलग ट्रेन से बता देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। 8 बजे हैं तो हमारे पास ये लगभग 8 बज के क्या टाइम हो गया 45 मिनट, ठीक है, 8 बज के 19 मिनट 45 मिनट, ठीक है। तो हमारे पास सबसे फर्स्ट छोटा कांटा क्या आएगा, सॉरी क्वेश्चन ये था 3 बज के 40 मिनट, सॉरी थोड़ा सा क्वेश्चन, क्योंकि मैंने ड्रॉ उसी का कर रखा है, क्वेश्चन वो 8 बजे भी ले लेकिन ड्रॉ भी उससे का कर रखा है, जो भी मैं आपको जो क्वेश्चन दे रखा है उसी को पता है, बिकॉज ऑफ ड्रॉ आपको इमीडिएट इमेज बनाना पड़ेगा। 3 बज के 40 मिनट 45 सेकंड। अब इसको देखो थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, अलग अलग पेन से क्लियर करते थोड़ा सा। 3 बजने और 40 मिनट लगभग हमारे पास ये यहाँ पे आएगा 40 मिनट, मतलब ये हमारे पास 70 80, और ये हमारे पास आएगा ये बड़ा वाला यहाँ, ठीक है। अब आप इसको उल्टा करोगे, जैसे मैंने यहाँ पे बनाया देख लीजिए, ये हमारे पास क्या है, जैसे मैंने इसको बताया 3 बज के, ये समझना, ये मेरा छोटा फर्स्ट 3 बज के, ठीक है, 40 मिनट और 45 सेकंड, थोड़ा सा ये ऊपर होगा। इसको उल्टा करके देखेंगे तो हमारे पास ये कितने पे आ रहा है, ठीक है, जो 3 पे था वो कितने पे आ रहा है 8 पे आ रहा है। अब ये देखो ये थोड़ा सा इधर की तरफ आ रहा है, इसका मतलब ये कितने पे आ रहा है, और ये 3 पे आ रहा है, इसका मतलब ये 8 बज के 45 15 मिनट, और यहाँ पे कितना आ गया आपके पास, क्या आ गया 19 सेकंड ये हमारे पास। तो ये चीज उल्टा आ गया, तो इसका उल्टा करोगे तो कितना आ गया 8 बज के 3 किस पे आ गया 8 पे, ठीक है। फिर हमारे पास दूसरा क्या आ गया 8 बज के क्या लिख सकते हैं 19 मिनट, और इसका मिरर इमेज कर सकते हैं 15, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका इमेज प्लॉटिंग का कंसेप्ट आया। तो इमेज प्लॉटिंग बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो गई होगी आपको, किसी एग्जाम में कंपटीशन में सॉल्व करना है, इसको अच्छी तरह से समझने की कोशिश करना। फिर हमारे पास होता है इंपॉर्टेंट चीज और आती है, वो आती है फील्ड ऑफ व्यू, बहुत अच्छी तरह से समझना
इसका ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, फील्ड ऑफ व्यू, ठीक है। कंपटीशन में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं ऑप्टिक्स में, खाली प्लेन मिरर पे भी इतने सारे क्वेश्चंस हैं, तो हमको उस चीज को क्लियर करना होगा, नहीं तो हमारे पास प्रॉब्लम्स और क्लियर नहीं होगी तो बढ़ती जाएगी, ठीक है। अब हमारे पास क्या आता है, फील्ड ऑफ व्यू। देखो फील्ड ऑफ व्यू बनाने का तरीका क्या होता है वो भी समझा देता पहले। फील्ड ऑफ व्यू, देखो इसमें सबसे फर्स्ट कॉन्सेप्ट लिख दो आप, ताकि आपको अच्छा लगेगा। पहला कॉन्सेप्ट लेना, सबसे पहले क्या है, दो रे लें। सबसे फर्स्ट क्या क्या लेनी है, टू रे, टेक टू रे, टेक टू रे। कहां से, वन फ्रॉम लोअर एंड ऑफ मिरर, फिर वन फ्रॉम अपर एंड ऑफ मिरर। ये आपके पास बिल्कुल अच्छी तरह से ध्यान रखना। और फिर हमारे पास दूसरा पॉइंट क्या, इन दोनों रे के बीच में क्या बोल रहा है, जो फील्ड ऑफ व्यू होगा वो इन दोनों के बीच में, तो ठीक है। तो क्या फील्ड ऑफ व्यू क्या आएगा, शॉर्ट में लिख देता हूं, एफ ओ वी क्या आएगा, बिटवीन वन एंड सेकेंड रे, दोनों के बीच में जो आएगा वो हमारे पास दोनों रे के बीच में आएगा, वो क्या आएगा, फील्ड ऑफ व्यू। दूसरा एक चीज ध्यान रखना, इमेज प्लॉटिंग होता है और वो हमारे पास फील्ड ऑफ व्यू, दोनों चीजों में डिफरेंस भी ध्यान रखना। जो इमेज फॉर्मेशन नॉट डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ मिरर, ये भी ध्यान रखना। सेकंड पॉइंट तो ये आ गया। थर्ड पॉइंट का क्या बोलोगे, इमेज फॉर्मेशन डज नॉट डिपेंड्स ऑन the image of mirror. Image formation does not depends on the length of mirror. और यहां पे क्या आएगा, नेक्स्ट जो होता है फील्ड ऑफ व्यू, FOV, क्या हो गया, डिपेंड्स ऑन लेंथ ऑफ मिरर। बिल्कुल इजी सा कॉन्सेप्ट है, अच्छी तरह से समझने की ट्राई करना। फील्ड ऑफ व्यू निकालना है, बहुत अच्छी तरह से समझना है हमको। सबसे फर्स्ट क्या, लोअर एंड और अपर एंड से हमको क्या करनी है, रे निकालनी है और वहां से हमको चालू करना है। एग्जाम्पल से मैं समझाता हूँ आपको अच्छी तरह से, देखो कैसे निकालते क्या है, कैसे। ये 4 पॉइंट लिख दिया आपने, ठीक है, तो अच्छी तरह से समझ लेना। इसको अब समझना भी चालू करते हैं अपन कैसे, ठीक है, ठीक है। देखो हमारे पास जैसे एग्जांपल लेता हूं, ठीक है, जैसे ये एग्जांपल है और यहां पे मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इस डिस्टेंस पे, यहां पे, ठीक है। तो आपको सबसे पहले देखो इमेज फॉर्मेशन मिरर एक्सटेंड करना करके कर सकते हैं। ये यहां से, सर यहां से ये ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है, तो यहां से कुछ ये जैसे 5 मीटर है, ये भी क्या हो गया 5 मीटर। आपको पता है इमेज फॉर्मेशन, लेकिन इमेज ऑब्जेक्ट कहां से, इसका फील्ड ऑफ व्यू बनाना है तो आपको सबसे फर्स्ट रे कहां से लेनी है, अपर एंड से। तो ये यहां से निकालोगे, यहां से निकाली इससे, और ये बैक साइड में कहीं कहां जाती होगी, इधर। आप पॉज कर लें, ठीक है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अपन मिरर पे एक्सटेंड करके इमेज फॉर्मेशन बनती थी। इमेज कहां बनती, यहाँ पे, ठीक है। अब इसका फील्ड भी यहां से अपन ने ये इसको यहां से यहां रिलेट किया, तो मैं यहां से इस चीज को अलग अलग प्लेन से डिजाइन करके बताता हूं आपको। ये चीज यहाँ पे आ गई। अब ये यहां से अपने पास ये चीज डिजाइन करे तो किधर जाएगी, इधर। ये कौन सा, अपर एंड से। लोअर एंड की बात करते हैं, देखो मैं लोअर एंड को ड्रा करता हूं, ये चीज है,
अब आपके पास दोनों रेस के थ्रू, जैसे फर्स्ट रे है, सेकंड रे है, पहले इधर आई, ये गई इधर, ये इधर आई और ये इधर गई, तो आपको इन दोनों का बीच में इस मिरर का यदि फील्ड ऑफ व्यू देखना है, ये वाला फील्ड ऑफ व्यू है, ये क्या आएगा, एफ होगी बिटवीन टू रेस। बिल्कुल अच्छी तरह से समझने, क्वेश्चन बहुत ही है, मैंने आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाया कैसे निकालते हैं अच्छी तरह से, ठीक है। तो हमारे पास क्या चीज दे रखी है वो चीज ध्यान रखना। ये हमारे पास 1 मीटर की डिस्टेंस के ऊपर हमारे पास जो मिरर है वो 1 मीटर का दे रखा है, ठीक है। और ये हमारे पास ये एक पाथ है, ठीक है, ये क्या है, एक पाथ है, और इस पाथ पे ऑब्जर्वर चल रहा है, क्या चल रहा है, ऑब्जर्वर मूविंग कर रहा है। देखो मैं क्वेश्चन पूरा लिख देता हूं आपको पास, ये ऑब्जर्वर है और यहाँ पे मूव कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, कोई ऑब्जर्वर देख रहा है, ये मिरर है, यहाँ से ये एंड है इसका, तो ये साइज मिरर की 1 मीटर की, और ये यहाँ से 1 मीटर ऊपर पड़ा हुआ है। क्वेश्चन ये है, फाइंड आउट द डिस्टेंस फॉर विच ऑब्जर्वर, यहाँ पे क्वेश्चन लिख देता ताकि आपको थोड़ा सा क्या क्वेश्चन है वो समझ में आएगा। फाइंड आउट द डिस्टेंस which for find out the distance for which observer will be able to, मतलब ऑब्जर्वर देख सकता है, एबल टू सी द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट, एबल टू सी द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट। देखो ये क्वेश्चन है, अच्छी तरह से समझना। इस क्वेश्चन में ये पाथ है और इस पर ऑब्जर्वर चल रहा है, ठीक है, और आपके पास ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यहां से आपके पास 1 मीटर के डिस्टेंस पे इमेज। अब आपको सबसे फर्स्ट स्टेप कुछ नहीं करना है, आपको सब यदि ये इमेज यहाँ पे मिरर एक्सटेंड करते हैं तो ये इमेज कहाँ बनती है, कितने डिस्टेंस से बनती है यहाँ से, तो ये डिस्टेंस कितनी है, 2 मीटर थी, 2 मीटर पे बनती। मैं मान लो सपोज ये हमारे पास 2 मीटर डिस्टेंस है और यहाँ पे अपन ने क्या रख दिया आई। बिल्कुल अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट मत बोलो, अच्छी तरह से ये चीज ध्यान रखना। पहले स्टेप क्या करना था सर, हमारे पास लोअर एंड और अपर एंड बना दिया, ये अपर एंड और लोअर एंड बना दिया मैंने, ठीक है, ये कुछ इसे जारी होगी, ठीक है, ये मेरे पास ये लाइन आई, ये आई और ये दूसरा, ठीक है। मैं दूसरा और बताता। अब आपने क्या किया, अपर एंड से बात करती, ये अपर एंड से बात कर ली, सॉरी थोड़ा सा, ठीक है, ये आई और ये इधर गई, ठीक है, और ये आ गई फ्लोवर एंड्स। बिल्कुल इसी तरह से कॉन्सेप्ट है, मैंने वही चीज कॉन्सेप्ट लगाई, पहली रो इधर से ये हमारे पास इधर आ गई और रवाना हो गई, ये दूसरी इधर आ गई। अब अपन को क्या निकालना है, बहुत अच्छा क्या बोल रहा है, वो डिस्टेंस निकालने, आपको पता है ये फील्ड ऑफ व्यू निकालना, ये रहा एफओवी। आपको एफओवी पता था क्या, लेकिन अपन को एफओवी को मेजर भी करना है, कैसे निकालेंगे अच्छी तरह से समझना। मैंने इसको एक बार एज्यूम कर लिया, ये पूरा मेरे पास क्या है, वाई एज्यूम कर लिया, और इस पूरे को मैंने क्या एज्यूम कर, इसको क्या बोल दिया डी यहां से, और इसको मैंने क्या एज्यूम कर लिया एक्स। अच्छी तरह से समझना, बहुत अच्छी तरह से, बिल्कुल। यदि मैं यहाँ पे डी इज इक्वल टू लिखूंगा तो वो क्या लिख सकता हूँ, वाई माइनस एक्स। अच्छी तरह से अपन को कैसे निकालना, आपको एक चीज ध्यान रखना। अब यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी मैथमेटिक्स आनी चाहिए, ये हमारे पास फिजिक्स से लग गई। मैथमेटिक्स में क्या है, सबसे फर्स्ट देखो ये वाला छोटा वाला ट्राइंगल की बात करते हैं, कौन सा वाला, ये चीज ध्यान रखना, ये वाला ट्राइंगल की बात करते हैं, ये वाला और ये बड़ा वाला, ठीक है। तो क्या कॉन्ग्रुएंसी है या नहीं है वो चीज चेक करते हैं। आपको पता है सर ये जितने पे बनी इतना ये चीज है आपके पास, ये और ये पैरेलल है, ठीक है, ये और ये पैरेलल। तो हमारे पास कॉन्ग्रुएंसी ट्राइंगल में देखेंगे, बिल्कुल अच्छी तरह से ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंसी की बात करते हैं। सबसे पहले हमारे पास ये वाला ट्राइंगल है, कौन सा, ये वाला, ये बड़ा वाला और ये छोटा वाला। अब इसमें हमारे पास क्या है, देखो अच्छी तरह से समझने की कोशिश करोगे तो जो एक्स है, ठीक है, आप क्या बोल सकते हैं, एक्स है वो, तो हम पहले सबसे पहले ये वाला ट्राइंगल लिया, इसमें क्या लिखा, एक्स अपॉन 1, क्या लिख सकते हैं, एक्स अपॉन 1, सॉरी क्या लिख सकते हैं, एक्स अपॉन 1 या क्या लिख सकते हैं,
हाँ, अब अपन को क्या करना है, ट्राइंगल में कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करनी है। तो देखो ट्राइंगल में कौन सा ये बड़ा वाला ट्राइंगल, कौन सा, ये वाला, ये वाला और ये वाला, दोनों ट्राइंगल। तो ये एंगल 90 डिग्री, ये कॉमन है, ये सब चीजें अपन को पता है। तो कॉन्ग्रुएंसी जो चीज ये है, ये वो चीज है, ये जो चीज है वो ये, ठीक है। सबसे फर्स्ट कॉन्ग्रुएंसी करते हैं, ये छोटे ट्राइंगल में 1/2 इज इक्वल टू, बड़े ट्राइंगल में क्या है, जो यहाँ पे 1 का रोल है वो यहाँ पे कितना, x का, और यहाँ पे 2 लिखा था, तो ये टोटल कितना, ये 2 और ये 2, टोटल कितना आ गया 6। तो x इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया 3, ये कैंसिल हो जाएगा। अब अपन को क्या निकालना, y। अब अपने पास ये सेम बड़ा ट्राइंगल है, अब देखो ये वाला पूरा और ये पूरा वाला, तो आपने सेम चीज वापस क्या लिखा, ये पूरा, ये 1 है और ये 1 है, ये क्या आ गया 2/2 इज इक्वल टू, अपन क्या लिखेंगे y अपॉन ये क्या आएगा 6। तो यहाँ पे y इक्वल टू क्या आ गया 6, y इक्वल टू क्या आ गया 6। अब अपन को क्या निकालना, फील्ड ऑफ व्यू d इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं अपन ने, y माइनस एक्स और 6 माइनस 3 इज इक्वल टू क्या आ गया 3 सेंटीमीटर या 3 मीटर। बिल्कुल इजी सा कॉन्सेप्ट था ये, हमारे पास हमने फर्स्ट इक्वेशन किया फील्ड ऑफ व्यू निकालने का, अच्छी तरह से समझना, बिल्कुल इजी सा था। हाँ, अब अपन को क्या करना है, ट्राइंगल में कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करनी है। तो देखो ट्राइंगल में कौन सा ये बड़ा वाला ट्राइंगल, कौन सा, ये वाला, ये वाला और ये वाला, दोनों ट्राइंगल। तो ये एंगल 90 डिग्री, ये कॉमन है, ये सब चीजें अपन को पता है। तो कॉन्ग्रुएंसी जो चीज ये है, ये वो चीज है, ये जो चीज है वो ये, ठीक है। सबसे फर्स्ट कॉन्ग्रुएंसी करते हैं, ये छोटे ट्राइंगल में 1/2 इज इक्वल टू, बड़े ट्राइंगल में क्या है, जो यहाँ पे 1 का रोल है वो यहाँ पे कितना x का, और यहाँ पे 2 लिखा था, तो ये टोटल कितना, ये 2 और ये 2, टोटल कितना आ गया 6। तो x इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया 3, ये कैंसिल हो जाएगा। अब अपन को क्या निकालना, y। अब अपने पास ये सेम बड़ा ट्राइंगल है, अब देखो ये वाला पूरा और ये पूरा वाला, तो आपने सेम चीज वापस क्या लिखा, ये पूरा, ये 1 है और ये 1 है, ये क्या आ गया 2/2 इज इक्वल टू, अपन क्या लिखेंगे y अपॉन ये क्या आ गया 6। तो यहाँ पे y इक्वल टू क्या आ गया 6, y इक्वल टू क्या आ गया 6। अब अपन को क्या निकालना, फील्ड ऑफ व्यू d इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं अपन ने, y माइनस एक्स और 6 माइनस 3 इज इक्वल टू क्या आ गया 3 सेंटीमीटर या 3 मीटर। बिल्कुल इजी सा कॉन्सेप्ट था ये, हमारे पास हमने फर्स्ट इक्वेशन किया फील्ड ऑफ व्यू निकालने का। बोले मैं एक और एग्जांपल इसी क्वेश्चन पे ले सकते हैं, ठीक है। बस थोड़ा सा ध्यान रखना, क्वेश्चन यही है, मैं थोड़ा सा डायग्राम चेंज कर रहा हूँ, इस चीज को नोट कर दीजिए, ठीक है। वापस क्वेश्चन बना देते हैं थोड़ा सा, ताकि आपको और कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा किसे निकालना है। खाली आप बस पोज करके फटाफट मेरे को बता दीजिए किससे क्या करना है, ठीक है। फिर ठीक है, तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बस सेम है, बस उस चीज को ध्यान रखना है। ये पाथ है, ठीक है, ये पाथ है, ऑब्जर्वर वही यहाँ पे मूव कर रहा है, ऑब्जेक्ट है यहाँ से 3 मीटर की डिस्टेंस पे रखा है, क्या है 3 मीटर की डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखा है, और यहाँ से मतलब मिरर रखा है, वो कितना है, यहाँ से 2 मीटर है ऊपर है, और इससे यहाँ पे मिरर रखा है। कितनी साइज का मिरर है, तो आपको बता दिया 1 मीटर का मिरर है, कितने का 1 मीटर का। बिल्कुल इजी सा कॉन्सेप्ट। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है आपको, अब मैंने ऑब्जेक्ट बता दिया, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, यहाँ पे ओरिजिन पे। समझ में आ गया। अब कॉन्सेप्ट आपको पहला स्टेप क्या करना है, ये वाला, ठीक है, और आपने ये कर दिया, तो इसको कंटिन्यू करो। दूसरा स्टेप ये कंटिन्यू। अब आपको फील्ड ऑफ व्यू बताने में कोई आपत्ति नहीं, सर ये एफओवी, बिल्कुल इजी सा कंसेप्ट हो गया। अब आपके पास वापस वही चीज है, सर ये हमारे पास डी आ गई, अरे आ गई, वो ये हमारे पास हमने क्या एज्यूम कर दिया y, ये हमारे पास क्या आ गया x। बिल्कुल इजी सा कंसेप्ट है। वापस क्या बोलोगे, सर वही चीज है सर, x 2 अपॉन, अब ये 3 है, ये कितने बनेगा 3 पे, तो हमारे पास क्या आएगा सर 2/3 इक्वल टू क्या लिखोगे x/6, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, क्या बोलो 2, तो x इक्वल टू 4 आ गया। बिल्कुल इजी सा। आपको वापस बड़े ट्राइंगल की बात करनी है, तो बड़े ट्राइंगल के क्या लिखोगे, बोलो ये 1 और ये 3, तो 3/3 इक्वल टू क्या लिखोगे y अपॉन 6।
तो वापस y इक्वल टू क्या आ गया 6, सो d इक्वल टू क्या आ गया 6 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर या 2 मीटर। तो ये हमारे पास कौन सा आता है, फील्ड ऑफ व्यू निकालने का क्वेश्चन आता है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको समझ में भगवान की दया आगे उनको बहुत अच्छी तरह से, कुछ भी प्रॉब्लम्स आती है मेरे कमेंट्स बॉक्स में डाल दीजिए, मेरे को पता लग जाएगा क्या चीज है। ठीक है, कोरोना वायरस चल रहा है, अच्छी तरह से घर में बैठिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।